मरकुस का अध्याय 2 खोल सकते हैं आप मेरे साथ। मरकुस का अध्याय 2 और वचन नंबर 1 से पढ़ते हैं। कई दिनों के पश्चात जब वो फिर कफरनहूम को लौटा तो सुना गया कि वो घर में है और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, यहाँ तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। तो यीशु मसीह एक घर पे इकट्ठा थे और पता नहीं कितना बड़ा घर रहा हो पता नहीं, लेकिन इतना लोग हो गए थे कि द्वार भी पूरा पैक कर लिए थे, जगह नहीं थी लोगों को बैठने के लिए। आगे क्या कहता वचन यहाँ पे, और वो उन्हें वचन सुना रहा था। क्या कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग के राज्य का वचन सुना रहे थे। और आगे लिखा है, और लोग लकवे के एक रोगी को 4 मनुष्य द्वारा उठवाकर उसके पास लाए, पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक ना पहुंच सके तो वे उस छत को जहां वो बैठा था हटाने लगे, और जब उन्होंने खोद कर जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। आगे लिखा है वचन नंबर 5 में, और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वो वहां पर कुछ शास्त्री बैठे हुए अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में यह जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने अपने मन में इन बातों के विषय में तर्क कर रहे हो? सहज क्या है? इस लकवे के रोगी से कह दे, यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह उठ अपनी खाट उठा चल। है ना? आगे लिखा है वचन नंबर 10 में, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आगे उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठा और घर जा। वो उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सब लोगों के देखते हुए बाहर चला गया, और वे सब चकित हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। है ना? आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। लॉर्ड, इन वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है प्रभु आपके इस भवन में परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, हर एक से बातें कीजिए प्रभु, हर एक को टच कीजिए परमेश्वर आपके सामर्थ के द्वारा। प्रभु हम मनुष्य होने के नाते हमारी एक सोच और हमारी बुद्धि, हर एक चीज़ों की एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर आपके पास प्रभु अनंत का ज्ञान है प्रभु, सर्व ज्ञानी परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं। इस समय किसकी क्या ज़रूरत है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कीजिए इस क्षण में परमेश्वर, आप लोगों के जीवन को टच कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, कौन किस इस समय किसे क्या चाहिए आप जानते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, इन हर एक इन हिस्सों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो बैठ सकते हैं आप लोग। ये कहानी है ना, आप लोग पढ़े रहेंगे, और ये कहानी में सोचने जैसा कि एक व्यक्ति है जो असहाय है, उसके पास कोई मतलब आशा ही नहीं, होप नहीं है, लेकिन वो लकवा है, जन्म से लकवा है। लकवा समझ पा रहे हैं ना, क्या होता है ना? पैरालाइज। हाँ, तो लेकिन जब देखा है कि यीशु मसीह किसी घर पे बैठे हुए, तो लोग उस व्यक्ति को लेकर आए वहाँ पे चंगाई के लिए। लेकिन क्या हुआ कि इतने भीड़ थी, है ना, कि पूरा भरा हुआ था घर,
इवन दरवाजे के पास भी सारे लोग बैठे हुए थे, है ना। और इसलिए कि वचन सुनने के लिए, क्योंकि आगे वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वचन सुना रहे थे। देन लोगों ने अच्छा सोचा कि अभी हम तो नहीं ले जा पाएंगे इस व्यक्ति को, सो लोगों ने सोचा कि अभी क्या किया है। और दिन क्या बोलते, छत, है ना, आज के जैसे पक्की छत नहीं, उस समय में लाइक कच्चे मिट्टी के हो सकते हैं छत रही हो, और उसको खोल कर क्या किए, खाट में रस्सी बांध के प्रभु यीशु मसीह के सामने उस खाट को छोड़ दिया, है ना। और देन उस स्टोरी में जो वही हमने पढ़ा, तो यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और लेकिन उसके पहले हिस्से में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या वचन बोलता है कि उनके विश्वास, है ना, वचन नंबर 5 बोलते, यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे उनके विश्वास जो उसको लेकर आए थे, उनके विश्वास के बारे में बात करें। उस लकवे का जो रोगी था, यहाँ पे बाय द वे उसका जिक्र नहीं किया गया है उसके फेथ के बारे में, बट फिर भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कह रहे, क्या कह रहे हैं कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जब ये सेंटेंस प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, ज्ञानी अपने आप को समझ रहे थे, धर्म गुरु अपने आप को समझ रहे थे, और वो सब अपने मन में सोच विचार करने लगे। क्या सोच विचार करने, ये कैसे कह सकता है, ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन के विचारों को जान लिया कि ये क्या सोच रहे, क्या बात कर रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है, किस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है ना, सब कुछ। और वो परमेश्वर के जीवन के लाइक वो अपने मन में जो भी बातें कर रहे थे सब कुछ जानकर समझ लिया, और उनसे फिर पूछते हैं। और यीशु मसीह से 2 सेंटेंस, इस सेंटेंस को क्या बोलते कि क्या कह देना आसान है, सहजमीस आसान है। क्या बात आसान है, ये कह देना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कह देना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस देखा जाए तो आसान पड़ेगा कहने के लिए, सोचने जैसा। मेरे हिसाब से मैं मतलब सोच रहा था उन लोगों के हिसाब से जिस तरह सोच रहे हैं कि आसान वाला पार्ट में, कोई आम आदमी अगर कुछ चीज़ें ऐसा आसान वाला पार्ट कहेगा तो वो सेंटेंस कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन दूसरा वाला पार्ट के लिए सोचे थोड़ी देर के लिए। ऐसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति बोलता है जो जन्म से कभी चला नहीं, लंगड़ा है, लकवा व्यक्ति है, उसको कहे कि अपनी खाट उठा चलती। सोचे थोड़ी देर के लिए, यदि वो व्यक्ति नहीं चला देन क्या लगता है आपको? हाँ, क्या लगता है, क्या माहौल हो जाएगा? हाँ, लोग बोलेंगे अरे क्या ये तो ढोंगीपन है। हाँ, दूसरा क्या बोलेगा, अरे ये कैसे उठ के चल पाएगा ये व्यक्ति, हम इसको जन्म से देख रहे हैं ऐसी हालत में कैसे चल पाएगा। हाँ, इस तरह की बातें। तो दोनों सेंटेंस में आसान वाला पार्ट देखा जाए तो, नेचुरल दृष्टि से देखा जाए तो क्या है कि तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें भी कह रहे, और प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने के लिए अधिकार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको सोचने के लिए वो चीज बता रहे। लेकिन यीशु मसीह एक चीज कह रहे, क्या कह रहे, मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है, 2 प्रकार की प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। एक तो इस अर्थली सेवकाई जिसको बोलते हैं अर्थली मिनिस्ट्री, इस पृथ्वी पर की सेवकाई, और दूसरी सेवकाई ये है कि स्वर्गीय सेवकाई है। आज वो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पे बैठा हुआ है।
आज वो वहाँ से सेवकाई चली, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पे हमारे बीच में भी उपस्थित है। पृथ्वी की सेवकाई थी तो बहुत सारे लोगों ने उस हिस्सों को देखा, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में जब चंगाई हुई तो एक सेंटेंस, ये सेंटेंस बहुत पावरफुल सेंटेंस, बाय द वे मैं जब पढ़ रहा था, इवन हम इसके बारे में और भी बातें किए थे पहले। क्या कहता है, जब लोगों ने देखा इस चमत्कार को, लाइक वो व्यक्ति चला अपनी खाट उठा के लोगों के सामने चला हो, और लोग कहते हैं ऐसा हमने कभी नहीं देखा। आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हुई कि जो ऐसा लगा कि वो जो हिस्सा आपके मन की, लाइक क्या कहते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसी कुछ चीजें देखें पहली बार, है ना, जो आपने उस समय देखा। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई होगी, मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें बातें हमने देखी अपने जीवन को होते हुए परमेश्वर को उस तरीके से काम। तो सच में कि ऐसा गॉड ने दिखाया, ऐसा किया कि उससे पहले हमने कभी नहीं देखे थे। लेकिन ये जो चमत्कार सिर्फ चमत्कार ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की एक मिनिस्ट्री थी, इस पृथ्वी पर की सेवकाई थी, मिनिस्ट्री थी, है ना। दूसरा मिनिस्ट्री है स्वर्ग की, तो जो स्वर्ग की सेवकाई जो है, जो उसके लिए एक पार्ट है जो होना बहुत ही जरूरी था, और वो है प्रभु यीशु मसीह का उठाया जाना। इसको हम स्वर्गारोहण भी हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंशन, असेंशन, है ना। असेंशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जो उठाया जाना जरूरी था, तभी स्वर्गीय जो सेवकाई है दिन चालू हो जाए, है ना, मतलब शुरू हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे 33 साल, है ना, 33 साल थे। 30 साल से मिनिस्ट्री शुरुआत किया उन्होंने, 3 साल 3.5 साल मिनिस्ट्री शुरू किए, और उस 3-3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्य खड़े किए। 12 में से वो भी एक धोखेबाज निकला। हाँ, कैसा चुम्मा देकर पकड़वाया, है ना। तो ऐसा मत सोचना कोई आपको चुम्मा दे तो ये नहीं सोचना कि आपको धोखा देगा। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया उसने। इस पृथ्वी के सेवकाई और स्वर्ग की सेवकाई के बीच में एक हिस्सा होना बहुत जरूरी था, वो था यीशु मसीह का उठाया जाना। प्रेरितों काम अध्याय 1 खोलिए। प्रेरितों काम अध्याय 1 वचन नंबर 9 और 10 से पढ़ते हैं। वचन नंबर 9 में इस प्रकार लिखा है, इतना कहने के पश्चात वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। हाँ, किसके देखते देखते? शिष्य थे, और भी लोग थे वहां पे, बाय द वे 12 शिष्यों में से और भी कुछ लोग थे, है ना, वहां पे, और उनको देखते देखते स्वर्ग ऊपर उठा लिए गए। और देन वचन नंबर 10 में लिखा हुआ है वहां पे, हाँ, जब वो जा रहा था, ये सेंटेंस को सोचिए, दोनों सेंटेंस में उठा, ऊपर क्या बोलते हैं वचन 9 में कि देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और दूसरा क्या बोलता है, जब वो जा रहा था। जब उठा लिया जाना वाले पार्ट में ऐसा लग रहा है कि किसी और का रोल है ना। अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए, वचन है इसको उठाने के लिए ऑटोमेटिक वो उड़ेगा नहीं, उठाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है ना, उठाते हुए। लेकिन ये जा रहा हो तो इसमें दूसरा हिस्सा, मतलब उसको उठाने वाले मतलब कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो वैसे ही यीशु मसीह के लिए क्या कह रहा वचन कि जब वो जा रहा था, तो ये वाले सेंटेंस में सोचिए, जब वो जा रहे, इस
इस वचन, इस सेंटेंस के अनुसार मैं एक चीज सोच रहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, उस क्रूस पे एक शब्द कहा, है ना, सात वाणियां जो है ना, गुड फ्राइडे के, है ना, पता है ना आप सभी को, गुड फ्राइडे के दिन लाइक प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहे हुए 7 वाणियां, जो 7 शब्द हैं, उसमें से एक शब्द ये था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सो एक जगह इब्रानी में लिखा है, एक जगह याद नहीं आ रहा, क्या बोलता है, यदि वो अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंपता है तो उसे फिर से लेने का अधिकार भी है ना। सो उस सेंटेंस, उस वचन के अनुसार अगर सोचा जाए तो यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं, एक तरफ उठा लिया गया, लेकिन एक क्या बोलते, जब वो जा रहा था, सो प्रभु यीशु मसीह के पास वो भी अधिकार था। वह अधिकार ये भी था कि अपनी आत्मा को जिस प्रकार से सौंपा पिता के हाथ में, वो फिर से ले सकता है। और उस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, जब उठाए गए तो जा रहे थे स्वर्गारोहण के रूप में। और वो अगले वचन वहां पे लिखा हुआ, वचन नंबर 10 में क्या बोलता है, जब वो जा रहे थे तो उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है ना। सो प्रभु यीशु मसीह का उठाया जाना बहुत ही जरूरी था। इस 2 सेवकाई के बीच में जो पार्ट होता है वो है उठाया जाना। तो 2 सेवकाई है, पहली तो पृथ्वी की सेवकाई है, अर्थली मिनिस्ट्री, देन हेवनली मिनिस्ट्री जो स्वर्ग की सेवकाई, उसमें प्रभु यीशु मसीह हमारा महान महान महायाजक भी है, जो पिता के सामने बैठे हमारी, है ना, सारी बातें जो पिता के सामने क्या है पेश भी करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना भी करते हो प्रभु यीशु मसीह। और आज भी वो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की हर एक के जीवन में चल रही है, आज भी, है ना, आज भी वो सेवकाई चल रही है। लेकिन इन हिस्सों में पढ़ते हुए एक हिस्सा की प्रभु यीशु मसीह की नए नियम में, है ना, 3 पद हैं। पहला भविष्यवक्ता, दूसरा याजक, तीसरा राजा। नए नियम इस पद के लिए, नए नियम में वो पाठ होना जरूरी था, क्या था, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, उठाया जाना होना बहुत जरूरी था। देन उसके बाद ही ये तीनों शब्द का डिक्लेरेशन होना, और वही हुआ। उसके बाद हम ये तीनों पद के बारे में स्टडी जब करते देख पाते हैं कि वो एक भविष्यवक्ता नबी भी है, एक याजक है और एक राजा भी है। तीनों पद है प्रभु यीशु मसीह के पास। सो है ना, हम बाइबल क्लास में सिखा रहे थे। सो मंदिर में, है ना, पिछले हफ्ते हमने कहे थे तंबू के बारे में, याद है किसी को? तंबू का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता था? 3 पार्ट होते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, और तीसरा अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, है ना। तो ये 3 पार्ट होते थे। मनुष्य का भी 3 भाग में बनाया हुआ है। मनुष्य कौन सा? शरीर, आत्मा और प्राण। भौतिक जो है वो शरीर हमारा क्या है? भौतिक है। प्राण और आत्मा जो है वो क्या है? अभौतिक है। मटेरियल जो भौतिक है ना, इममटेरियल जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है वो? प्राण और आत्मा। सो प्राण जो है, प्राण के 5 पार्ट भी होते हैं। 5 क्या है? किसी को याद है? बाइबल क्लास स्टूडेंट?
will, यस, mind, emotions, हाँ, will, विल, self-conscious, सेल्फ कॉन्शियस, conscious, कॉन्शियस। हिंदी में मन, भावना, इच्छा, विवेक, आत्मबोध, ये 5 पार्ट है। ओके, सो उसमें से 3 हिस्सा, मन, भावना और इच्छा, 3 पार्ट जो तंबू में है, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, और तीसरा परम पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान जिसे कहते हैं। और मनुष्य के 3 भाग हैं, शरीर, 3 है ना, 3 हिस्सों से बनाया गया, शरीर, प्राण और आत्मा। सो प्रभु यीशु मसीह के पास भी 3 पद हैं। सो तीनों पद कैसे रिलेट कर रहे हैं हमारे मन, भावना और इच्छा से, है ना। कोई कह सकता है कि अरे ये तंबू से मेरे जीवन में क्या संबंध होगा, है ना। कोई कह सकता है अरे इससे मेरे जीवन में अभी क्या संबंध, क्या मीनिंग निकल कर आएगा, है ना। लेकिन है, संबंध है। प्रभु यीशु मसीह जब भविष्यवक्ता है, याजक है, तो हमारे मन को एड्रेस कर, माइंड। तीतुस का 1 अध्याय वचन नंबर 15 के अनुसार क्या कहता है कि मन अशुद्धता से भरा हुआ अशुद्ध मन है। विश्वास के पहले कैसा हमारा मन था? विश्वास के पहले हमारा मन किस प्रकार का था? अशुद्ध मन था। इफिसियों में लिखा हुआ है कि हमारा मन अंधकार था। लेकिन यहेजकेल का 36 अध्याय वचन 26 के अनुसार कि उस परमेश्वर ने हमें नया हृदय, नया मन दिया, नया आत्मा दिया। जब विश्वास किए हमने तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया? नया मन दिया, नया हृदय दिया, नई आत्मा दिया उसने। और जब नई आत्मा हमारे पास, नया हृदय, तो हमारे पास एक संबंध है। वो संबंध उस परमेश्वर के साथ जो जीवित परमेश्वर है, जो याजक है, जो भविष्यवक्ता है और जो राजा भी है। नबी है अब जो, तो हमारे मन को एड्रेस कर रहा है। उस मन में क्या कर रहे हैं? अभी जब हम विश्वास किए तो हम पहले तो क्या किया? उस अंधकार को दूर किया, नया दिया। और उस मन में अभी क्या है? वो अपने वचन की शिक्षा दे रहा है। इसलिए रोमियो का अध्याय 12 वचन नंबर 1 और 2 में क्या कहते हैं कि अपने मन के नए बनाए जाने से परिवर्तित होते जाओ, है ना। पढ़ते हैं उस पंक्ति, बहुत अद्भुत पंक्ति बाइबल है। उस पंक्ति को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया, है ना। रोमियो का 12 अध्याय वचन नंबर 2, 1 से पढ़ते हैं। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। देन उसके बाद कहता है, इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते हो, है ना। तो ये जो है मन को नए बनाए जाने से परिवर्तित होना, यस, हमें जिम्मेदारी दिया है, हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन हम स्वयं से इस मन के नए बनाए जाने वाले पार्ट में स्वयं से हम नया नहीं बना सकते। इसलिए मुझे किस पे डिपेंड होगा? वो जो प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, वो जो वचन हमें देता है, हम उसके वचन जब लेते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, उसके द्वारा कैसे हो रहा है? हम अपने मन को नया नया बनाए जाना, है ना। वो प्रक्रिया शुरू होती कैसे? हर दिन होती है, हर दिन। इसलिए एक मसीह होने के नाते लाइक इन वचनों को हम सिर्फ संडे ही नहीं, है,
सिर्फ संडे ही नहीं बल्कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इन वचनों को लेते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पे लाइक उसके अनुसार हम जीवन के भी जीने की भी कोशिश करते हैं। सो वो जो भविष्यवक्ता है कहाँ पे हमारे मन को एड्रेस कर रहा है, हमारे उस मन में वो काम कर रहा है। दूसरा याजक है, तो याजक का काम क्या होता था, जो कि इमोशन को एड्रेस करता है। याजक उस परम पवित्र स्थान में लहू लेकर साल में एक बार प्रवेश करता था उस परम पवित्र स्थान में। सो इब्रानी का अध्याय 9 खोलिए। इब्रानी का अध्याय 9 वचन नंबर 23, 24, 25। सो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वचन नंबर 23 मिल गया आप सभी को? इब्रानी का अध्याय 9 वचन नंबर 23, 23। इसलिए आवश्यक था कि स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाते, परंतु स्वर्गीय वस्तुएं स्वयं इनसे भी उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का प्रतिरूप मात्र है, हाँ, प्रतिरूप मात्र है। आगे क्या लिखा है? प्रवेश नहीं किया। जो पवित्र स्थान, जो तंबू हाथ का बनाया हुआ था, उसमें प्रवेश नहीं किया। लेकिन आगे क्या लिखा है? वरन स्वर्ग ही में प्रवेश किया। कहाँ पे प्रवेश किया? स्वर्ग ही में प्रवेश किए। और आगे क्या लिखा है? और यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए। हाँ, क्या हुआ? बार बार नहीं। आगे क्या लिखा है? जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश तो करता है, परंतु अपना लहू लेकर नहीं। ये है, महायाजक जब उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो खुद का लहू लेकर नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं, वो बलिदान जो किया जाता है, मेमना बछड़े जो लाइक उन चीजों को बलिदान होने के बाद वो बलि उसका लहू लेकर जाता था। लेकिन वो कौन से हाथ के बनाए हुए था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किए तो स्वर्ग में प्रवेश किए, उस परम पवित्र स्थान में पिता के सामने, और क्या है पता है? अपना स्वयं का लहू लेकर। ये डिफरेंट। और वो लहू पहला ही वरना एक साथ कहता है कि ये 7, 8, आई थिंक मैं ठीक हूँ तो 7, 8, 9 है ना, तीनों पंक्तियाँ तो आगे पीछे हो सकता है। क्या बोलता है? यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। कहाँ पे शुद्ध करता है? हमारे इमोशन को भी शुद्ध करता है। क्योंकि इमोशन बाय द वे अच्छा है। जब सही स्थान ले, सही तरीके से लीड किया जाए इमोशन, तो इमोशन अच्छा है। अगर गलत तरीके से इमोशन में लीड होता है व्यक्ति, तो गलत है। इसलिए कई बार होता है, पता है, कोई जब व्यक्ति किसी को कंट्रोल करने के लिए होता है तो क्या है, इमोशन के द्वारा कंट्रोल करते हैं, है ना, भावुक होकर। हाँ, भावुक हो जाते, देन कंट्रोल आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। किसी का बहुत अच्छी आइडिया हो सकती है लेकिन खतरनाक है, ओके तो क्या बोलते हैं, इमोशन सही तरीके से लीड किया जाए तो अच्छा है। वो इमोशन हमें आराधना करने के लिए अच्छा है। इमोशन आराधना करने के लिए हमें वो अगुवाई करता है इमोशन। सो वो जो याजक है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो याजक महान महायाजक है, जो अपना स्वयं का लहू लेकर उस परम पवित्र स्थान में गए, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं परंतु स्वर्ग है। यूहन्ना 20 अध्याय में वचन नंबर 17 में
जब मरियम मगदलिनी जब कब्र के पास जाती है, ढूंढ रही होती है, तो जब नहीं मिलता ढूंढ रही, वहाँ पे बगीचे में पहुँचती है। तो प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पे मिलते हैं तो उसको क्या लगता है कि ये तो माली है ना, गार्डनर है। तो पूछा रब्बू ने, हे गुरु, क्या तुमने हमारे प्रभु को देखा है? तो लेकिन जब मरियम मगदलिनी पता चलता है तो वो यीशु मसीह है, तो छूने के लिए आती है। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुझे मत छू, हाँ, मुझे मत छू। और देन उसके बाद वाला सेंटेंस बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। क्या कहते हैं? जाके मेरे भाइयों से कहे, मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता, तुम्हारे परमेश्वर और अपने परमेश्वर के पास अभी ऊपर नहीं गया, ऊपर जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हैं? वो जो लहू पेश करना था पिता के सामने उस परम पवित्र स्थान में, वो लहू लेकर जाने वाले थे। लाइक वो पेश करना कोई इंपॉर्टेंट, पिता के सामने प्रस्तुत करना था, और एक डिक्लेरेशन भी था। पिता को पता था कि मेरे पुत्र का बलिदान हुआ और पुत्र आने वाला मेरे पास पे उस प्रस्तुत करने के लिए पिता को पता था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह, और इब्रानी के लेखक वही कहता है कि बार बार नहीं परंतु एक ही बार महायाजक क्या करता था, बार बार हर प्रतिवर्ष वो लहू लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश होता था। और लहू को क्या किया जाता था? छिड़काव किया जाता था। लेकिन आज हमारे लाइफ में वो छिड़काव कैसे होता है? यीशु मसीह के लहू का छिड़काव कैसे होता है? जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे लहू बहाया, उसका छिड़काव आज हमारे लाइफ में बाय फेथ, विश्वास के द्वारा जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है, उस क्षण में उसके जीवन में उसका लहू का छिड़काव होता है, उसे पापों से शुद्धिकरण होता है उसी क्षण में। एक बार फाइनल बलिदान हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह का, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है उसके सारे पाप है कि वो एक टाइम में क्षमा हुए। लेकिन जो पवित्रीकरण है, शुद्धिकरण है, वो बार बार प्रक्रिया, अभी भी प्रोग्रेसिव है ना। पिछले संडे भी हमने कहे थे। लेकिन क्या है कि वो परमेश्वर जो याजक है ना, हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे है ना। पुराने नियम में नबी जो होता था, भविष्यवक्ता, उनका काम क्या होता था? परमेश्वर से सुनते थे और मनुष्यों के पास जाते थे, है ना। उनकी सेवका इस प्रकार होती थी। लेकिन याजक कैसा होता था? मनुष्यों के पास से वो चीजें लेकर परमेश्वर के पास जाते थे, है ना। समझ में आया ना? ठीक है आप लोग? तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो याजक का पद, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक महान याजक के रूप में हमारे साथ वो सेवकाई किया। और वो अभी कैसी सेवकाई? स्वर्गीय सेवकाई। तीसरा है राजा। प्रभु यीशु मसीह जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तो पिता के दाहिने हाथ उस सिंहासन पे बैठे। प्रेरितों काम अध्याय 7 वचन नंबर 55 और 56 में आए थे। हाँ, खोल पढ़ते हैं। प्रेरितों काम 7 अध्याय क्षमा कीजिए, ज्यादा ठंडा लग रहा होता। तो प्रेरितों काम अध्याय 7 वचन नंबर 55, 56। सो वहाँ पे 55 में ये हिस्सा स्तिफनुस जब प्रचार कर रहा होता है, जब प्रचार कर रहा होता है तो वहाँ पे जो यहूदी और शास्त्री फरीसी तीनों क्राउड थे बाय द वे। तो वचन नंबर 54 से पढ़ते वो बोलते हैं कि जब उन्होंने यह सुना
तो वो तिलमिला उठे और स्तेफनुस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर एकटक देखा तथा परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। तब उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। वो राजा सिंहासन पे है, लेकिन अभी वो खड़ा हो गया। क्यों? जब एक विश्वासी, इवन कमजोर विश्वासी भी हो तो भी, जब वो अपने घुटनों पे जाता है, अपनी तकलीफों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखता है, अपने दर्द को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखता है, तो वो परमेश्वर जो हमारा राजाओं का राजा है, वो सिंहासन से उठ खड़ा होता है हमारी ओर शुद्धि लेने के लिए। और ये ऐसा राजा है कि जब हम तकलीफों में होते हैं, हमारी तकलीफों के साथ वो सहानुभूति भी करता है। और वो राजा ऐसा है कि हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं करता है। वो राजा हमें फ्रीडम दिया है, हम वो इच्छा से रिलेट करता है, मन, भावना और इच्छा। तो उसने हमें स्वेच्छा दी है और वो हमारी मनुष्य की किसी मनुष्य की इच्छा को कंट्रोल नहीं करता है ना। यहाँ पे बात हम सब आए तो अपनी इच्छा से आए, है ना। वो ऐसा राजा है कि किसी के स्वेच्छा को या किसी व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करता है, फ्रीडम दिया। इसीलिए तो जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको कंट्रोल नहीं किया। हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, परमेश्वर देख रहा था तो कंट्रोल क्यों नहीं किया, रोक लेता था। हाँ, बोलते हैं ना, जिस वजह से आज हम पाप, हमारे जीवन में वो पाप का हिस्सा नहीं होता, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही जब इच्छा दिया है और उस इच्छा के विरोध अगर जाता है तो परमेश्वर अपने, जो इंग्लिश में एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड बोलते हैं, जो परमेश्वर के चरित्र स्वभाव के विपरीत जाता हो परमेश्वर, जो परमेश्वर अपने गुणों और चरित्र स्वभाव के विपरीत कभी नहीं करता वो चीजें। इसलिए मनुष्य की इच्छा को कंट्रोल नहीं करता। और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, वो हमारे मनुष्य की इच्छा पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, और वो ऐसा एक राजा है। और वो ऐसा राजा है कि जब हम उसे विश्वास कर रहे हैं तो वो परमेश्वर अभी हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर बन गया। कैसे बन गया? हमारा वो व्यक्तिगत परमेश्वर बन गया। जब वो व्यक्तिगत बन गया तो हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से हमें जहां पे उसकी मिनिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है, परमेश्वर हमें वहां पे मिनिस्टर करता है। जिस गहराई पार्ट में मनुष्य एक विश्वासी को उसके मिनिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है, प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पे आके उसे मिनिस्टर करता है। वो सेवकाई आज भी चल रही है प्रभु यीशु मसीह की। और जब पृथ्वी से की सेवकाई थी तो लोगों ने कहा कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई है जो स्वर्ग से भी कर रहा है और हमारे बीच में भी होकर कर रहा है वो सेवकाई। और आज भी लोगों के जीवन को टच करता है, छूता है और जीवन बदलता है। और हम भी ऐसे देख पाते हैं, और वो हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वो प्रभु यीशु मसीह हमें इस प्रकार से दिखाता, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी लोगों के जीवन को बदलता है, आज भी लोगों के जीवन में चमत्कार करता है वो, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है। वो जीवित उठा लिया गया, मरण हुआ नहीं। यही एक खास बात है कि इस दुनिया के विचार और यीशु मसीह के विचारों में, इसलिए यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस पे मारा ही, सिर्फ मारा नहीं गया, सिर्फ दफनाया ही नहीं गया, वो तीसरे दिन जी उठा। सिर्फ तीसरे दिन जी भी नहीं उठा, वो 40 दिन 40 रात लोगों के बीच में रहा, खाया पिया और स्वर्गारोहण उठा लिया गया स्वर्ग में। स्वर्गदूत ने कहा, जिस प्रकार जाते हुए देख रहे हो वैसे ही आएगा भी। हाँ, वैसे वो आएगा भी। लेकिन वो राजा हमारे साथ आज भी संगति करता है, व्यक्तिगत रूप से
और ये किस प्रकार से ये व्यक्तिगत वाला पार्ट, एक ही समय में इस दुनिया के हर एक विश्वासी एक ही समय में उससे बहुत सारी चीजें मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अलग अलग प्रकार की जरूरतें उसके पास रखते हैं, लेकिन एक ही समय में हर एक विश्वासी के साथ व्यक्तिगत संबंध हो रखता है, व्यक्तिगत रूप से वो हर एक की सुनता है। सोचिए एक ही समय में, है ना, सोचिए अभी 8:07 या 6 मिनट, है ना, समझ लीजिए 8:10 पे सारे विश्वासी, समझ लीजिए, यीशु मसीह से बात कर रहे, प्रार्थना कर रहे, मांग रहे, अलग अलग जरूरतें भी मांग रहे, अलग अलग प्रार्थना कर रहे, अलग अलग तरीके से बात कर रहे, लेकिन यीशु मसीह हर किसी का प्रार्थना, विनती, बात करना अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर भी वो व्यक्तिगत रूप से सुन रहे। सोचिए कितना डिफरेंट है। और इसलिए वो हमारा परमेश्वर, वो व्यक्तिगत हमारे साथ रिलेशन रखता है। ये फर्क है, ये चीजें हमारे लाइफ में संबंध ये बताता है कि उसका याजक पद, उसका भविष्यवक्ता का पद और उसका राजा का जो पद है हमारे जीवन में किस प्रकार से रिलेट करते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि वो परमेश्वर हमको बनाया है। ये शरीर ऐसे नहीं आ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस दुनिया में, यस वायदे मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लोग बोलते हैं कि हमारे जो माँ बाप ही भगवान है। ओके, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यदि परमेश्वर ना दे, यदि परमेश्वर ना दे माता पिता को बच्चे, तो बच्चे किसी मनुष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि लाइक उस तरह वो चीज़ें हो सके। लेकिन जब तक वो परमेश्वर नहीं, यस हम उसके खिलाफ नहीं है। बाइबल कहता है माता पिता का आदर करना अच्छा है, आदर करना है, लेकिन ये तो नहीं कहता कि परमेश्वर का स्थान दे देना। फर्स्ट स्थान परमेश्वर का, उसके बाद माता पिता का आदर करना अच्छा है। और हर एक मसीह को बाय द माता पिता का आदर करना चाहिए, अविश्वासियों से बढ़कर करना चाहिए। हाँ, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम मुख्य जो स्थान है हम उस परमेश्वर को देते हैं, जो परमेश्वर हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से संबंध रखता है। और मेरी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी नहीं बल्कि मेरे जीवन में व्यक्तिगत तौर पे वो मेरे साथ सुनता है, मेरे साथ बातें भी करता है और मुझे उस तरीके से मिनिस्टर भी करता है जब मैं इन वचनों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूँ और उससे सुनने लग जाता हूँ। यही डिफरेंट है। और देन वो आवाज आएगी, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और ये भी आवाज आएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। कहाँ से आवाज आएगी? पवित्र आत्मा आपके हृदय और कान में आवाज लेकर आएगा, क्योंकि वो रियल है, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा ही वो परमेश्वर है। हमें प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, और जीवित परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। विश्वास के पहले हमारा भी लाइफ वैसा ही था परमेश्वर, जिस प्रकार से वो लकवा ग्रसित जो व्यक्ति था प्रभु, उस बेड पे रहता था, खाट पे रहता था प्रभु। हमारा भी जीवन ऐसा था, हम दिख तो रहे थे चलते फिरते, लेकिन उस लकवे से भी बेकार हमारा जीवन था। लेकिन प्रभु यीशु धन्यवाद कि आप हमको आपने स्वीकारा। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने प्रेम में हमें स्वीकारा। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए उस स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए, इस धरती पर आए। प्रभु धन्यवाद करते हैं उस पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद करते हैं स्वर्गारोहण के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उस पापों से क्षमा दिया है प्रभु यीशु मसीह।
और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से हम सारे मसीही लोगों के साथ आप व्यक्तिगत रूप से संबंध रखते हैं परमेश्वर, और हर एक से परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बातें भी करते हैं परमेश्वर। हर एक के प्रभु व्यक्तिगत हिस्सों में प्रभु व्यक्तिगत रूप से सुनते भी हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, इस समय प्रभु इस भवन में हम प्रार्थना करें, इस भवन के हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह टच कीजिए। इस समय सबकी आंखें बंद है और सर झुके हुए हैं। आप अपने हृदय में यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें कीजिए। आप अपने हृदय में बोल सकते हैं। यदि आपके मन में यदि किसी भी तरीके से कड़वाहट है किसी के प्रति, तो अपने हृदय में वो सेंटेंस कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करो। अपने हृदय में कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अनुग्रह दो। आप अपने हृदय में कह सकते हो, उस परमेश्वर के सामने अपना जीवन रख सकते हो। वो परमेश्वर आपको वो शर्मिंदा नहीं करेगा। वो परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत संबंध चाहता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। इस समय यदि आप पहली बार सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, या पहले भी सुने हैं लेकिन आप उसके साथ अभी तक व्यक्तिगत रूप से संबंध नहीं रख पाए, व्यक्तिगत रूप से उसे आपने अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारे हैं, तो आज ये समय है आपके वो जीवन में आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। सो शर्माइए नहीं, जस्ट मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। सबके सर झुके हुए और आंखें बंद हैं। आप अगर आप चाहते हैं तो ये छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु हम आपके मारे जाने, क्रूस पे मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु हम आपके नाम में विश्वास करते हैं कि आप मेरे लिए क्रूस पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने पहली बार प्रार्थना की है तो यीशु मसीह गारंटी देता है कि आपके सारे पाप इस क्षण में क्षमा हो चुके हैं और वो आपसे व्यक्तिगत संबंध चाहता है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, इस भवन में बैठे हुए हर एक के लोगों के जीवन के प्रभु हिस्सों को प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर। प्रभु उस जगह पे प्रभु आप उन्हें टच कीजिए जहाँ पे उन्हें टच करने की आवश्यकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन।